नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास, राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, कल मेरी पहली क्लास थी, आज उसी कड़ी में हम दूसरी क्लास देखते हैं। हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, हमारा पहला टॉपिक था कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। तो इसलिए हमने कल देखा था कि प्राचीन भारत को हम चार चीजों के माध्यम से जानते हैं। पहला तो है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के माध्यम से प्राचीन भारत को जानते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। उसके बाद है विदेशी साहित्य और अंत में आता है विद्यार्थियों पुरातत्व। पुरातत्व को बोलते हैं, कल हमारी क्लास में था स्वतंत्र ज्ञान की साधना। ये चार बिंदु हैं जिनके माध्यम से प्राचीन भारत को जानते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, इस धार्मिक साहित्य में प्राचीन भारत में हमारे तीन धर्म है, वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। उनके ग्रंथ लिखे गए, उनके माध्यम से प्राचीन भारत को हम जानेंगे। उस बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐतिहासिक पुरुष हुए जिन्होंने कुछ के स्वतंत्र ग्रंथ लिखे अपने, उन ग्रंथों के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे मैगिस्ट्री कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो वो सारी चीजें हम इस ऐतिहासिक ग्रंथ के साहित्य के माध्यम से जानेंगे। तीसरा विदेशी साहित्य, कुछ विदेशी लोग हमारे भारत देश में, जैसे मैगिस्ट्री आया है, सेल्यूकस आया है, फाहियान है, तारानाथ लांबा आया है, अनेक विदेशी विद्वान आए हैं जो हमारे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, धर्म स्थलों की यात्रा करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के माध्यम से भी भारत की जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में है पुरातत्व। पुरातत्व यानी पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी सामान, अर्थात प्राचीन सामान के आधार पर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, आज तो उसकी लिपि हमारे पास में पढ़ी नहीं है, लेकिन एक बहुत विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में एक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसकी जानकारी इस पुरातत्व से मिलती है। इसलिए आज कल हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों धार्मिक साहित्य। इस धार्मिक साहित्य को विद्यार्थियों ने तीन भागों में बांटा था। सुविधा की दृष्टि से धार्मिक साहित्य को हमने तीन भागों में बांटा था। धार्मिक साहित्य, इस धार्मिक साहित्य में पहला आता है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। दूसरा आता है विद्यार्थियों बौद्ध धर्म और तीसरा आता है जैन धर्म। तो वैदिक साहित्य में हमने पढ़ा विद्यार्थियों की चार वेद हैं। सबसे पहला कौन सा, मैंने कल एक कर्मानुसार बताया था कि इतिहास के विद्यार्थी तो ये तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहला कौन सा है। तो सबसे पहला विद्यार्थी ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद और चौथा आता है विद्यार्थियों अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। इन चार वेदों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। ऋग्वेद में क्या है विद्यार्थियों, देवताओं की स्तुतियां, उनकी प्रार्थनाएं हैं, ये सारा ऋग्वेद में है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित कार्य है, अर्थात 40 अध्याय है, जिसमें उन 40 अध्याय में प्रत्येक में एक यज्ञ का वर्णन है। 40 अध्याय में इन यज्ञों की दार्शनिक विवेचना है। तीसरा आता है विद्यार्थियों सामवेद। सामवेद में है जो यज्ञों के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं, जिनको गेय बोला जाता है, शस्वर बोला जाता है, वो मंत्र है। जैसे विद्यार्थियों आज भी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र को बोल सकते हैं, लिखे बड़ी मुश्किल से पाएंगे। इसलिए जो यज्ञों के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं वो किसमें है, सामवेद में है। सारे मंत्र ऋग्वेद से हैं, सिर्फ 75 मंत्र ही मौलिक है जो सामवेद में, बाकी सारे ऋग्वेद से हैं। अंत में आता है अथर्ववेद। विद्यार्थी दो, एक तो ऋग्वेद और एक अथर्ववेद, दोनों मुख्य वेद हैं। इस अथर्ववेद में शेष कि प्राचीन भारत के आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उस समय विज्ञान कैसा था, गणित कैसे थे, ज्योतिष कैसा था, ये समस्त बताने वाला ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद। और ये अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है अथर्ववेद। विद्यार्थियों आज की क्लास में क्या है कि जो चार वेद है, इन चारों वेदों के चार भाग है, संहिता, आर्णव्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इन सभी को चार भाग हैं। संहिता, प्रत्येक वेद के चार भाग हैं, संहिता, आर्णव्य, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक
प्रत्येक वेद के 4 भाग है, संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो विद्यार्थियों हम आज इनको पढ़ते हैं, उपनिषदों को, आरण्यकों की क्या है और कैसे इन चीजों को करते हैं। तो अपना धार्मिक साहित्य चल रहा था, धार्मिक साहित्य में हम हैं, आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है विद्यार्थियों, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या होता है विद्यार्थियों कि ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ करना, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ, अर्थात जो हमारे यजुर्वेद में यज्ञ हैं उन यज्ञों को विस्तार से व्याख्यानित करने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ कौन से कहलाए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ को व्याख्या नित्य करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। और आज विद्यार्थी हम देखते हैं कि जब हमारे घर में यज्ञ, यमन, हवन, यज्ञ ये सब होता है तो उनको कौन करता है, व्याख्या कौन करता है, उनकी ब्राह्मण करता। तो यही है कि यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं विद्यार्थियों। और प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ 5 होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ करना, यज्ञ, और यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ कहलाते हैं ब्राह्मण कहलाए। अर्थात यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले, उनको विस्तार से उनकी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। और ब्राह्मण ग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं और हर वेद के अपने अलग अलग ग्रंथ होते हैं। हर वेद के अपने आप में एक अलग अलग होते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में इन यज्ञों की विशद व्याख्या की गई, अर्थात इनकी पूरी व्याख्या की गई। यज्ञ को करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, कौन से यज्ञ करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस चीज की प्राप्ति होती है, उन सभी को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में इससे व्याख्यान के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे बड़ा क्या है, राजा परिषद। जो राजा परिषद हुआ है, राजा परिषद, ये अर्जुन का पुत्र था, राजा परिषद के बाद और बिंबिसार से पहले की संपूर्ण जानकारी हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। होता क्या है विद्यार्थियों कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक वेद का एक भाग है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है, ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ करना, अर्थात ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ। तो यज्ञ को व्याख्यानित करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये 5 होते हैं, ये 5 है, हर का एक अलग अलग होता है। और राजा परिषद, अर्थात जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन का पुत्र था परिषद, इस परिषद का राज्याभिषेक होता है और कृष्ण का देवलोक को गमन होता है। उसी के बाद से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। और परिषद के बाद और जो बिंबिसार था, हरेक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार, उससे पहले की संपूर्ण जानकारी हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। इसलिए प्राचीन भारत को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि राजा परिषद और बिंबिसार से पहले की घटनाक्रम है, जो जिनकी सारी जानकारी है हमें उन ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो इसमें उस समय कैसा राजा था, कैसी उनकी प्रजा थी, कहाँ उनकी सामाजिक व्यवस्था है, कहाँ से उनकी आर्थिक व्यवस्था थी, ये सारी जानकारी हमें इनसे मिलती है। और इनमें भी है एक सप्त ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 70 ब्राह्मण ग्रंथ है।
समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये था विद्यार्थियों हमारे, ये था ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आता है विद्यार्थियों, इन ब्राह्मण ग्रंथों को एक चार्ट बनाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और कौन सा नहीं। तो ये तो है वेद और ये है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात वेद हमारे चार हैं। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ विद्यार्थियों शतपथ, जो वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद का ग्रंथ है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो इसका वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ। दूसरा आता है विद्यार्थियों जो यजुर्वेद है, उसके हमारे दो भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों। जिसमें है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक आता है विद्यार्थियों कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों के हमें अलग अलग ये प्राप्त होते हैं, इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसके बाद में आता चौथा आता है सामवेद और अंत में आता है पांचवा, इसका है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये पांच ब्राह्मण, वैसे तो वेद चार हैं लेकिन यजुर्वेद को दो भागों में बांटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इनके अलग अलग है। ऋग्वेद का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कृष्ण इस ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ऋग्वेद के, एतेरीय और तेतेरीय, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद के हैं। उसके बाद में आता शुक्ल का शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद का आता है तेतरीय, तेतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और सामवेद का आता है पंचविश, और अंत में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का आता है विद्यार्थियों गोपथ। अर्थात पांच ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, अर्थात चार वेद हैं और चार वेदों के पांच ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का तेतरीय दो ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है, कृष्ण का तेतरीय है, सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का गोपथ है। हालांकि आप लोगों को नहीं पूछ रहा था, जैसे बड़ी क्लासों में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ या कॉलेज लेक्चर हुआ, उस समय पूछा था कि कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। बाकी आपकी क्लास नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पांच ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन पांच ब्राह्मण ग्रंथों में है कि यह ब्राह्मण का एक अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ की व्याख्या करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 5 है। इसमें एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। क्यों है विद्यार्थियों? क्योंकि वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की संपूर्ण जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी में प्राप्त होती है और इस संख्या में 5 है। ये थे विद्यार्थियों ब्राह्मण ग्रंथ। अब आता है तीसरा बिंदु होता है, पहला हुआ विद्यार्थियों वेद, दूसरा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा होता है विद्यार्थियों आर्णक्य। ये आर्णक क्या होता है इनको समझना विद्यार्थियों। आर्णक क्या मतलब होता है? अरण्य, और अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, जंगल या वन। आर्णक्य, ये आर्णक्य संख्या में 7 होते हैं। अरण्य शब्द से बना है, अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। तो इसमें क्या होता है साथियों? ऐसे गूढ़ विषय, ऐसे गूढ़ विषय, ऐसे गूढ़ विषय जिनका विषय आत्मा, परमात्मा, जगत, सृष्टि आदि हो। ऐसे गूढ़ विषय जिनका विषय आत्मा, परमात्मा, जगत, सृष्टि, जिनका चिंतन एकांत में बैठकर किया जावे।
आर्णक कहलाते हैं। आर्णक कहलाते हैं। आर्णक क्या होता है विद्यार्थियों? आर्णक क्या अर्ण शब्द से बना है और अर्ण का मतलब होता है जंगल या वन। ऐसे गूढ़ विषय जिनका विषय है ये आत्मा क्या है, जो शरीर है, इस शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे हम चलायमान है और वो शरीर, वो चीज शरीर से निकल जाती है, मृत प्राय हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आत्मा। इस जगत किससे बना है, ये सृष्टि किससे बनी है? इस सृष्टि में इस पृथ्वी के आसपास से अपने उड़ाई चल रहे हैं, तो गेहूं का एक दाना डालेंगे और पूरा बाली बना कर दे देगा। तो ऐसे क्या है, ऐसे गूढ़ विषय जैसे आत्मा, परमात्मा, ये जगत, ये सृष्टि, ये चंद्रमा, ये सूर्य, जिनका चिंतन एकांत में बैठकर या जंगल में बैठकर किया जाए, ऐसे विषयों को आर्णक कहा जाता है। जैसे विद्यार्थियों हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं, वो जंगल में क्या बना कर रहते थे और एकांत में करते थे, तो इन्हीं चीजों का साधना करते थे कि ऐसे गूढ़ विषय जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे गूढ़ विषयों का चिंतन एकांत में बैठकर किया जाता है, वो कहलाते हैं आर्णक। आर्णक मतलब जंगल में बैठकर जिन विषयों का चिंतन किया जाता है वो कहलाते हैं आर्णक। ये संख्या में 7 होते हैं विद्यार्थियों। ये जो आर्णक है ये संख्या में 7 होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आर्णक की संख्या में 7 होते हैं और इनमें गूढ़ विषयों का चिंतन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में है यज्ञ को व्याख्यानित किया जाता है और आर्णक में क्या है, गूढ़ विषयों पर चिंतन किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही अच्छी परंपरा बनाई कि ऐसे गूढ़ विषय को समझने का उन्होंने प्रयास किया कि चंद्रमा कैसे है, ये ग्रह कैसे बने, ये खगोल विज्ञान कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे बनी, ये सूर्य कैसे बने, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, इन सभी का चिंतन वो करते थे और इस चिंतन के माध्यम से उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, वेदों को लिखा, ये कहते हैं आर्णक ग्रंथ। इन आर्णक ग्रंथ में है एक या तो बैठ के आर्णक ग्रंथों का चिंतन किया जाता है या मनन किया जाता है। इनमें इस आर्णक ग्रंथ में इसकी संख्या 7 होती है। ये इनमें मुख्यतः आर्णक का मतलब अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। ऐसे गूढ़ विषय जिनका चिंतन एकांत में बैठकर किया जाता है आर्णक कहलाते हैं। संख्या में 7 होते हैं। गूढ़ विषयों में बताया जैसे आत्मा, परमात्मा, जगत, सृष्टि, इन सभी चीजों के बारे में चिंतन किया जाता है। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों चौथा बिंदु आता अपना, और वो चौथा बिंदु आता है उपनिषद। चौथा बिंदु आता है और उस चौथे बिंदु में आता है उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है विद्यार्थियों, इसको हम तोड़ते हैं उ प्लस नि प्लस शद, उ प्लस नि प्लस शद। उप यानी बैठना, उप यानी बैठना, नि यानी निकट में और सद यानी श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निकट बैठकर ही, श्रद्धा पूर्वक निकट बैठकर ही गुरु के पास सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद किसे कहते हैं विद्यार्थियों, उ प्लस नि प्लस सद, अर्थात उप यानी बैठना, नि यानी निकट और सद यानी श्रद्धा पूर्वक, अर्थात श्रद्धा पूर्वक निकट बैठकर ही गुरु के पास में सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और वो सच्चा ज्ञान क्या है, उपनिषदों में। विद्यार्थियों ब्राह्मण ग्रंथ में हमने देखा है कि यज्ञों की व्याख्या है। इस आर्णकों में क्या है कि इनमें गूढ़ विषयों पर चिंतन किया जाता है, लेकिन उपनिषद है, उपनिषद एकात्मा पर बल देता है, अर्थात एकात्मवाद, ये कि ईश्वर है, वो परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है और उसकी हमें उसमें हमें रुचि रखनी है, अर्थात उसी का आस्वादन हमें करना है। तो श्रद्धापूर्वक निकट बैठकर गुरु के पास सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कि उपनिषदों में, इस उपनिषदों में एकात्मवाद, अर्थात जैसे कि एक तो बहुवाद होता है कि बहुदेवता, कोई लक्ष्मी को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, ये तो आता है बहुदेववाद। और एकात्मवाद क्या है, एक ईश्वरवाद, जो एक ईश्वर को माने, और वो एक ईश्वर क्या है, निराकार है, वो हर जगह मौजूद है, वो हर प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, इस पूरी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, और वही ईश्वर है, वही परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि को
बनाया हुआ है, चलायमान है, और वो भी आज सजीव अवस्था में मौजूद है। तो उपनिषदों में एकात्मवाद पर चिंतन किया जाता है, एकेश्वरवाद पर उन्होंने चिंतन किया है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में बहुत बड़ी व्यवस्था रखी कि एकेश्वरवाद को उन्होंने अपनाया, अर्थात एक ईश्वर है, एक परमात्मा है जो पूरे शरीर संसार को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलायमान है। इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, और लाखों आकाश गंगा में लाखों पृथ्वी हैं, उनमें अनेक जीवन है, लेकिन इस वो हर जगह मौजूद है। वो दूसरे आकाश गंगा में भी, इस पृथ्वी पे भी है, गहरे तल में भी है, और ऊंचे आकाश में भी है। तो संपूर्ण चराचर को वह बनाया है और बिगाड़ता भी है, वो परमात्मा है। वही यही एक शुरुआत है, यही एक अपने आप में एक शुरुआत है। उपनिषदों में उपनिषद सत्तापूर्वक निकट बैठा सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, उपनिषदों में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। उपनिषदों में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है विद्यार्थियों। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर की उपासना करना, वो परमात्मा है, चराचर में मौजूद है, जगत में मौजूद है, यही है। और उपनिषदों की संख्या 13 है, अर्थात 5 उपनिषद, 5 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक है और 13 उपनिषद है। इनमें उपनिषदों की संख्या इसमें भी है। इनमें कोई विषय की आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, ऐसे गुण विषयों पर इनमें चिंतन किया जाता है। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों हमारा हमने वेद पढ़े, वेद 4 है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हमने, ब्राह्मण ग्रंथ ये संख्या में 5 है, फिर आरण्यक पढ़े और उसके लिए 7 है, और कौन है उपनिषद ये मुख्यतः 13 है, लेकिन वो 12 ही लिखा जाता है। तो ये है 28 ग्रंथ, ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैदिक साहित्य, इनको बोलते हैं वैदिक साहित्य। ये 28 ग्रंथ है, वैदिक साहित्य हो जाता है। अब आता है विद्यार्थियों सूत्र साहित्य, एक आता है के बाद में सूत्र साहित्य। ये सूत्र साहित्य क्या है विद्यार्थियों, अर्थात जो वेद है, ये वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, इनमें बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई है, बड़े बड़े शब्दों का निरूपण हुआ है, बड़े बड़े शब्द लिखे हुए। तो सूत्र साहित्य क्या है कि छोटे छोटे सारगर्भित वाक्य, अर्थात सूत्र साहित्य, सूत्र का मतलब है तोड़ना, जैसे कि छोटे छोटे सारगर्भित वाक्य, अर्थात कि ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो हमें सही अर्थ बता सके, वो बताने वाले ग्रंथ क्या है, सूत्र साहित्य। अर्थात प्राचीन जितने भी ग्रंथ लिखे गए सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए, और संस्कृत भाषा में काफी लंबा शब्द आता है। तो उसी समय एक सूत्र साहित्य की रचना हुई। ये सूत्र साहित्य क्या है, छोटे छोटे उन वाक्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर के अर्थ समझे। तो इसमें आम आदमी के अर्थ समझने लगे, तो सूत्र साहित्य है छोटे छोटे वह सारगर्भित वाक्यों को छोटे छोटे समझ जाते हैं। और जैसे कि ये वैदिक साहित्य 28 ग्रंथ, 4 वेद हो गए, 5 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, 7 आरण्यक हो गए, 12 उपनिषद हो गए, ये टोटल वैदिक साहित्य हो गया। इस वैदिक साहित्य के बाद में सूत्र साहित्य लिखा गया है, अर्थात छोटे छोटे सारगर्भित वाक्य हैं जिनसे आम व्यक्ति को पढ़ सके या लिख सके, उनका सुन सके। और ये सूत्र साहित्य क्या है, मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने वाले ग्रंथ। सूत्र साहित्य किसी छोटे छोटे सारगर्भित वाक्य हैं, ये मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने वाले ग्रंथ विद्यार्थी। जैसे कि आम व्यक्ति, मैं एक सुबह उठा, नहा धोकर अपना नित्य व्यायाम किया, लाइट बात किया, दांत साफ किए और भोजन करके यहाँ पर आ गए कॉलेज में पढ़ने के लिए। उसके बाद में पढ़ाई लिखा कर मैं घर पे जाऊँगा और पढ़ूंगा, रात होते फिर सो जाऊँगा। तो लगभग यही एक
प्रक्रिया चलती रहेगी मेरे सामने। तो उसमें सूत्र साहित्य बताया कि मनुष्य का जीवन क्या है, कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए, क्या इसका जीवन खाना पीना ही है, इसके अलावा उसका कोई कर्म नहीं है। तो मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, सूत्र साहित्य कहलाते हैं। और इस सूत्र साहित्य विद्यार्थियों 3 प्रकार के होते हैं। सूत्र ग्रंथ में, सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। इस सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र है जो सबसे प्रमुख है, जो मानव जीवन को व्यवस्थित बनाने के नियम बनाता है। जैसे विद्यार्थियों इसको ऐसे समझते हैं कि मैं इस समय ऐसे समझाऊं कि भारत देश में संविधान है, भारत का संविधान है, जो संविधान बना वो उसके संविधान के अनुसार हम चलते हैं। वो संविधान क्या है, मनुष्य को व्यवस्थित करने वाले नियम है, उनके लिए कानून है। जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, अगर मैं किसी की हत्या करूंगा तो कानून के अनुसार मुझे सजा मिलेगी। तो अगर मैं किसी की हत्या करूंगा तो मेरे में ये होना चाहिए कि एक दिन पुलिस मुझे पकड़ेगी और फिर मुझे न्यायाधीश के पास में ले जाएगी, वो मुझे दंड देंगे, उसके अनुसार सुनेगा। ऐसे विद्यार्थियों सूत्र साहित्य में क्या होता है कि मनुष्य जीवन ऐसे क्या है कि मैं मेरी बहन से भी शादी कर सकता हूँ, मेरी माँ से भी शादी कर सकता हूँ, मेरी पुत्री से भी शादी कर सकता हूँ। लेकिन कल्प सूत्र क्या है, सूत्र साहित्य क्या है कि मनुष्य जीवन को व्यवस्थित, आपकी शादी आपसे 6 गोत्र दूर होगी, ये आपकी माता रहेगी, माता के प्रति आपके ये कर्तव्य रहेंगे, ये आपकी बहन रहेगी, बहन के प्रति आपके ये कर्तव्य रहेंगे, ये पुत्री है, पुत्री के प्रति ये कर्तव्य रहेंगे, ये आपकी पत्नी है, पत्नी के प्रति ये कर्तव्य रहेंगे, आपको माता पिता के प्रति ये कर्तव्य रहेंगे, समाज के प्रति आपके ये कर्तव्य रहेंगे, राष्ट्र के प्रति आपको ये कर्तव्य रहेंगे। आप अपने जीवन को ऐसे चलाते हुए इन चीजों की पूर्ति करेंगे। तो ये सारी जानकारी हमें इन सूत्र साहित्यों में मिलती है। अर्थात इस वैदिक साहित्य जब लिखा गया था उसके बाद में बड़े व्यापक स्तर पर सूत्र साहित्य की रचना हुई। ये अर्थात मनुष्य समाज को व्यवस्थित कैसे किया जाए, अर्थात उसको नियमबद्ध कैसे किया जाए, कुछ नियम बनाए जाए, उन नियमों पर चल के मनुष्य अपना जीवन यापन करे। जैसे भारत का संविधान है, हम भारत का संविधान आज चलते हैं भारत के संविधान के ऊपर, और अगर वो भारत के संविधान को तोड़ता है तो उनको आप पुलिस या कानून, गवर्नमेंट, न्यायालय उनको दंड देते हैं। सेम ऐसा ही है, प्राचीन ऋषियों ने सूत्र साहित्य की रचना की। वो क्या है कि एक छोटे छोटे वाक्य थे कि मनुष्य जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसमें सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र है जो सबसे प्रमुख विद्यार्थियों। इस कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला था विद्यार्थियों स्रोत सूत्र, पहला तो है अपना स्रोत सूत्र। दूसरा होता है गुह सूत्र, गुह सूत्र। और तीसरा है विद्यार्थियों धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। ऐसे कल्प सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र सबसे प्रमुख है। इस कल्प सूत्र में 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इस स्रोत सूत्र में क्या है, सबसे पहले स्रोत सूत्र में आता है, इसमें क्या है कि यज्ञ संबंधित कार्य किए जाते हैं। अर्थात स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधित कार्य होता क्या विद्यार्थियों कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैं सुबह उठा के सबसे पहले मैंने मुंह धोया, फिर मैंने बाथरूम की, उसके बाद में पानी पिया, उसके बाद में मैंने लैट्रिन की, फिर मैं नहाया धोया। तो शरीर में जितना भी मल लगा हुआ था वो पानी के माध्यम से धुल गया। तो मैं जब से सुबह से उठा हूँ मैंने इस पर्यावरण को दूषित किया है। तो कुछ हमारे भी कर्तव्य किया, जब हम दूषित ही करेंगे इस चीजों को तो उसको स्वस्थ कैसे रखेंगे। जैसे हमारा घर है, घर में रात हुई, रात के बाद में जैसे गंदगी फैल के सुबह उठे तो अपनी माता बहने उस घर की सफाई करते हैं, क्यों करते हैं कि घर को स्वस्थ बनाने के लिए। ऐसे ही मैं उठते ही है उस पर्यावरण को गंदा करता हूँ। सुबह जब से उठता हूँ शाम को तब तक सोता हूँ, तब तक उस पर्यावरण को गंदा ही करता रहता हूँ। तो उसके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य किसमें है, स्रोत सूत्र में। और क्या है, यश संबंधित। अर्थात इस सृष्टि को, इस पर्यावरण को हमने गंदा किया है तो उसको स्वस्थ भी हम ही करेंगे। तो स्वस्थ कैसे करेंगे, यज्ञ के माध्यम से विद्यार्थियों। अर्थात हमारे देखो प्राचीन ऋषि जितने भी होते थे वो रोज नित्य हवन करते थे। हवन से क्या कि हवन में सुगंधित
समिधा डालेंगे, उसमें हम सामग्री डालेंगे, घृत डालेंगे, अच्छा पकवान डालेंगे, और उसमें अग्नि में डाला हुआ कुछ भी चीज है, अग्नि का क्या गुण होता है कि अग्नि में कुछ भी डाला हुआ तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। जैसे विद्यार्थी आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, अगर किसी घर में आप जा रहे हो, किसी घर में लड्डू बन रहे हैं, तो आप देखते हो जिस घर में लड्डू बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक चूल्हा है, चूल्हे के उसमें कढ़ाई चढ़ाई हुई, कढ़ाई में घी है, और अग्नि का क्या गुण है कि अग्नि में कुछ भी डालो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। ऐसे ही उससे कुछ पूरे पर्यावरण में फैल जाती है। जैसे आज प्रैक्टिस करना विद्यार्थी हो, अपने घर में है मिर्ची है, सबके लाल मिर्ची, उस लाल मिर्ची को चूल्हे में घेर देना, पूरे घर में धक्सी धक्सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि का गुण ही है कि अग्नि में कुछ भी चीज डालो तो छोटे से छोटे टुकड़े को तोड़ देती है। या फिर जैसे अपना हलवाई है, आजकल शादियों का माहौल चल रहा है, वो शादी के माहौल में अपनी भट्टी खुदती है, जब भट्टी खुदती है बड़े बड़े लकड़े लाते हैं, कुछ लगाते हैं, गुट लगाते हैं, हलवाई उसमें पकवान बनाते हैं, और गुट के बचने के बाद जब सब जल जाता है तो उसमें जब भट्टी को देखें तो उसमें थोड़ी बहुत राख मिलती है, वो राख जो लकड़ी डाले थे बड़े बड़े वो कहाँ पर चले गए? तो अग्नि का क्या गुण होता है कि अग्नि में डाला हुआ कोई भी पदार्थ है, अग्नि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। जैसे ब्रह्मांड में फैलाएगी, ऐसे जब हम हवन करेंगे तो हवन में सुगंधित पदार्थ डालेंगे, हवन सामग्री डालेंगे, समिधा डालेंगे, कुछ खाद्य पदार्थ डालेंगे, तो अग्नि उसको तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैला देगी। और उसमें क्या होगी? उसमें कुछ घृत डालेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में शुद्धि होगी, जो गंदगी है वो हट जाएगी। तो स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञ संबंधित कार्य होते हैं। यह संबंधित मतलब है कि व्यक्ति है इस पर्यावरण को गंदा करता है, इस सृष्टि को गंदा करता है, तो सुधारने वाला मतलब उसको साफ भी कौन करेगा? मनुष्य करेगा। और मनुष्य इस पर्यावरण को शुद्ध कैसे करेगा? यज्ञ के माध्यम से करेगा। तो सूत्र साहित्य में सबसे प्रमुख क्या है? सूत्र, इसमें स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र में यह संबंधित कार्य बताए गए हैं। दूसरा भुआ सूत्र, इसमें क्या है? भुआ सूत्र में गृहस्थ संबंधित जीवन बताते हैं, गृहस्थ संबंधित कार्य। ये गृहस्थ संबंधित कार्य क्या होता है कि अपने घर में क्या क्या चीजें हैं, कि जैसे कि बालक पैदा होता है, उसके संस्कार, उसका नामकरण, संस्कार, घर में क्या चीजें हैं क्या नहीं, कैसे हमें व्यवस्था करनी है, तो गृहस्थ के जितने भी नियम हैं इस गृहस्थ में आते हैं। और अंत में आता विद्यार्थियों धर्म सूत्र। इस धर्म सूत्र में है, इसके अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये सारी चीजें। अर्थात स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी कार्य मनुष्य कैसे प्राण को शुद्ध रखेगा, गृहस्थ सूत्र में गृहस्थ संबंधित कार्य कि कैसे मनुष्य पैदा होगा, अर्थात मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु संस्कार तक है, जो मनुष्य के 16 संस्कार में है, उन 16 संस्कारों को बताया गया। जो धर्म सूत्र है इसके विषय अलग अलग है, जैसे कि धार्मिक, धर्म के क्षेत्र में क्या करेगा? मनुष्य जितना कमाता है उसका कुछ भाग उसको दान देना चाहिए। सामाजिक, वो समाज में अपना पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा कैसे रखेगा। तीसरा राजनीतिक, अर्थात मनुष्य को राजनीति में भाग लेना चाहिए और एक अच्छी राजनीति कैसे की जाए। और है आर्थिक, मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होगी, तो अपना धन कैसे कमाए, ये सारी चीजें हैं धर्म सूत्र में बताई गई है। ये वैदिक साहित्य है, 4 वेद, 5 ब्राह्मण, 7 आरण्यक, 12 उपनिषद, ये कुल मिलाकर 28 होते हैं, बोलते हैं वैदिक साहित्य। इन 28 ग्रंथों को वैदिक साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य बड़े हैं, उनको हम पढ़ नहीं सकते सीधे, तो इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या है, छोटे वैदिक साहित्य के बाद में सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य छोटे छोटे और सारभूमिक वाक्य, अर्थात हर आम जन को, जैसे विद्यार्थियों आर्यों का जीवन का, इस वेद में हम कितना पढ़ते हैं? आर्यों का जीवन पढ़ते हैं विद्यार्थियों, कितना जीवन पढ़ते हैं? आर्यों का। आर्य कौन थे? हमारे पूर्वज, जैसे हम है ना, तो हमारे पूर्वज थे आर्य और हम आर्यों की संतान हैं। ये आर्य लोग हैं जो इन्होंने वेदों की रचना की, तो इन्होंने भी क्या है, व्यवस्थाएं बना रखी थी। जैसे हमारे एक आती है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इस वर्ण व्यवस्था में क्या होता है? सबसे पहला होता है एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है विद्यार्थियों वैश्य, और चौथा होता है विद्यार्थियों शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4। अर्थात इन आर्यों ने मनुष्य जीवन को व्यवस्थित
लिए ये एक वर्ण व्यवस्था बनाई, और ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी विद्यार्थियों? जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर थे, कर्म के आधार पर। जैसे विद्यार्थियों ब्राह्मण है, वेद का पठन पाठन करेगा, वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण करेगा। जो राज में भाग लेगा, राज कार्य करेगा, युद्ध वगैरह करेगा, वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। जो पशुपालन करेगा, कृषि करेगा, व्यापार वाणिज्य करेगा, ये क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। और शूद्र जो जैसे कि निम्न कार्य करने वाला, जैसे कि छोटे कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। लेकिन ये किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। एक शूद्र का बेटा अगर योग्य है तो ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण का बेटा अगर अयोग्य है तो वो शूद्र बन सकता है। ऋग्वेद में एक जगह आता है, एक ऋषि कहता है कि मेरी मां चक्की पीसने वाली है, वह मेरे पिता वेद के ज्ञाता है, मेरी पत्नी है जो एक शूद्र का कार्य करती है। अर्थात एक ही घर में चार व्यक्ति चार प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और वो चार वर्णों के हैं। तो किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा वैसा। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस वर्ण में जाऊंगा? ब्राह्मण वर्ण में जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करता है तो किस वर्ण में जाएगा? वैश्य वर्ण में जाएगा। सेम ऐसे लेकिन व्यवस्थाएं बिगड़ती गई, और धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, और किसके आधार पर हो गई? जन्म के आधार पर। अर्थात शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, चाहे कितना बड़ा वो नीच क्यों ना हो। तो ये हमारे वेदों में वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म के आधार पर थी, लेकिन बाद में ये व्यवस्थाएं धूमिल होती हुई, टूटती फूटती हुई, और ये कर्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होने लगे? जन्म के आधार पर। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने क्या किया कि इन व्यवस्थाओं को बनाया। जैसे कि जो वेद है आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ये ब्राह्मण उच्च कोटि का विद्वान है, इन वेदों को पढ़ सकता। तब जो बाकी जो तीन वर्ण हैं उन वर्णों को शिक्षा देने का कार्य कौन करेगा? ये ब्राह्मण करेगा, यजुर्वेद वगैरह सब कुछ करेगा। लेकिन इन वर्णों को भी कुछ वैदिक समझ में आना चाहिए, वैदिक साहित्य समझना चाहिए, इसलिए ऋषि मुनियों ने शुद्ध साहित्य की रचना की। और शुद्ध साहित्य में छोटे छोटे सार प्रमुख वाक्य उन्होंने बताए हैं। अर्थात मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कि भाई मनुष्य आपके लिए कुछ नियम है, और इन नियमों पर चलते हुए आप अपने जीवन पर्यंत अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उसके बाद शुद्ध साहित्य में कल्प सूत्र जो सबसे प्रमुख है। इस कल्प सूत्र के तीन भाग में ध्यान। सबसे पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या? यज्ञ संबंधित कार्य। अर्थात है कि मनुष्य सृष्टि को गंदा करता स्वस्थ भी कौन करेगा? वो खुद ही करेगा, इसलिए वो यज्ञ कार्य करके इस पर्यावरण को शुद्ध करेगा। ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र में क्या है? ग्रस्त संबंधित जीवन है कि ग्रह से क्या नियम क्या कायदे होने चाहिए। और अंत में आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में जाते हो वो चार और इसके विषय विविध है। इस धर्म सूत्र के विषय क्या है? विविध है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कि मनुष्य को धर्म कैसा करे चलाए, सामाजिक रूप से वो कैसा रहे, आर्थिक रूप से कैसा रहे, और राजनीतिक रूप से वो कैसा रहे, ये सारी चीजें थी धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र में सबसे प्राचीन है गौतम ऋषि का धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र ये विद्यार्थियों आज की क्लास थी। सूत्र साहित्य में, सूत्र साहित्य में सबसे प्रमुख है गौतम ऋषि का सूत्र। गौतम सूत्र जिसको हम बोलते हैं गौतम सूत्र। अर्थात एक ऋषि हुए हैं गौतम, और उन्होंने मनुष्य समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए एक ग्रंथ लिखा है जिसको बोलते हैं गौतम सूत्र। ये सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम सूत्र। अर्थात सबसे पहला लिखा गया, संभवतः सबसे पहला लिखा गया सूत्र कौन सा है? गौतम सूत्र। तो ये विद्यार्थी आज की हमारी क्लास थी। अगर कुछ कमी रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगले क्लास में उसको करने का प्रयास करूंगा। वो अगर मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, कल इसी कड़ी में हम आएंगे 2-3 और बच्चे, जैसे महाकाव्य बच गए। इस भारत में 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, सूत्र साहित्य अपना होगा, उसके बाद बौद्ध धर्म चलेगा, जैन धर्म चलेगा। तो विद्यार्थियों आज की अपनी क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।